हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियरिंग से है। द कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज of various item of work and expenses likely to be incurred thereon is called। पूछा गया है कार्य के विभिन्न मदों की मात्रा की कैलकुलेशन और वहाँ पर होने वाले खर्चों की कैलकुलेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वैल्यूएशन बोलते हैं, या डिज़ाइन कहते हैं, पेमेंट कहते हैं, या फिर एस्टीमेट कहते हैं। इसे कहते हैं एस्टीमेट। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ स्टील इज कैलकुलेटेड इन, यानी स्टील की जो क्वांटिटी होती है उसे किसमें कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लीनियर मीटर में, या स्क्वायर मीटर में, किलोग्राम में, या फिर लमसम में। स्टील की जो क्वांटिटी होती है उसे कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन इज, यानी मूल्यांकन जो है वो किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टू डिज़ाइन ए स्ट्रक्चर, यानी एक संरचना के डिज़ाइन के लिए। टू बाई और सेल ए प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए करते हैं। टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, यानी किसी संरचना के जीवन का अनुमान लगाने के लिए। या फिर टू पे द इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो किसी भी संरचना का वैल्यूएशन करने का जो पर्पज होता है वो होता है संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक्स ऑन द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, यानी कंक्रीट संरचनाओं पर किसके कारण जो है क्रैक्स आते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के संकुचन के कारण। सेटलमेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के सेटलमेंट के कारण। फेलियर ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के फेलियर के कारण। या फिर वियर एंड टियर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की टूट फूट के कारण। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में क्रैक आते हैं श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के कारण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर स्प्रेड कंक्रीट ग्नाइट एंड शॉर्ट कीट द साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इज। पूछा है फुहारित कंक्रीट में ग्नाइट और शॉर्ट क्रीट के लिए किस साइज ऑफ एग्रीगेट का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं नीचे। मोर देन 10 mm, यानी 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए, या 10 mm से कम होना चाहिए। 4.36 mm से कम होना चाहिए, या फिर 12 mm से बराबर होना चाहिए। ग्नाइट और शॉर्ट क्रीट के लिए जो है यूज होने वाले साइज ऑफ एग्रीगेट की माप होगी 10 mm से कम। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ होल व्हेन 16 mm डायमीटर बोल्ट्स आर यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स, यानी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए 16 mm व्यास के बोल्ट का यूज किया जाता है। तो होल का डायमीटर क्या होगा। 16 mm होगा, या फिर 17 mm होगा, 18 या फिर 20 mm होगा।
ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा, 18 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन इज यूज्ड फॉर लाइटली लोडेड बीम्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेक्शन का उपयोग जो है हल्के ढंग से भारित बीम के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आई सेक्शन का यूज करते हैं, या फिर स्क्वायर हेलो सेक्शन का यूज करते हैं, गेंटी गर्डर का यूज करते हैं, या फिर वेल्डेड प्लेट गर्डर का यूज करते हैं। लाइटली लोडेड बीम का यूज करते हैं उसमें स्क्वायर हेलो सेक्शन का, ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज, यानी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के प्रिंसिपल में से एक क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द प्लान शुड बी रियलिस्टिक, या फिर द प्लान शुड नॉट बी रियलिस्टिक, द प्लान शुड बी फिक्स्ड, या फिर द प्लान शुड बी सैलो। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के प्रिंसिपल में से एक है कि प्लान जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट से, द ड्यूरेशन बाई विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग एनी अदर सक्सीडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। पूछा है, जिस अवधि के लिए किसी गतिविधि को किसी अन्य अनुवर्ती गतिविधि में देरी किए बिना डिले किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट कहते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं, फ्री फ्लोट कहते हैं, या फिर टोटल फ्लोट कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्री फ्लोट, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लार्ज ग्रुप बाई एग्जामिनिंग ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है, ग्रुप के एक हिस्से की जांच करके एक बड़े ग्रुप की जो गुणवत्ता होती है यानी क्वालिटी निर्धारित करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसे टेस्टिंग कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं, या फिर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग, ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से, ए पेंट विच हार्डन्स बाई इवोपरेशन ऑफ थिनरीज। एक पेंट जो थिनर के वाष्पीकरण द्वारा कठोर होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सेल्यूलोज पेंट कहते हैं, एल्यूमिनियम पेंट कहते हैं, एस्बेस्टस पेंट कहते हैं, या फिर सीमेंट पेंट कहते हैं। इसे कहते हैं सेल्यूलोज पेंट, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउज फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ क्रैक ऑन ए टॉप सरफेस ऑफ द रूफ स्लैब कंक्रीट इज ड्यू टू द, यानी कंक्रीट स्लैब की जो छत होती है उसकी ऊपरी सरफेस पर दरारें किसके कारण बनती हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, 20 mm से ज़्यादा साइज के एग्रीगेट का यूज करने पर, या फिर कंक्रीट की कास्टिंग में सॉल्ट वाटर का यूज करने पर, या फिर कंक्रीट की प्लास्टिक श्रिंकेज के कारण, या फिर जो उसमें रेनफोर्स बार यूज होती हैं उनमें कोरोजन के कारण। कंक्रीट स्लैब की छत पर टॉप सरफेस पर जो है क्रैक्स बनते हैं कंक्रीट की प्लास्टिक श्रिंकेज के कारण, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज फॉर न्यूरिशमेंट, यानी जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो अपने पोषण के लिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, या फिर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का।
जो 100 पोषी बैक्टीरिया होते हैं वो अपने पोषण के लिए यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑप्शन सेकंड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज न्यूरोटॉक्सिन। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट न्यूरोटॉक्सिन के रूप में काम करता है? सीसा, कैडमियम, निकेल या फिर क्लोरीन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, टोर स्टैंड्स फॉर यानी TOR का पूरा नाम क्या है? टीम्स ऑफ रेफरेंस, टेक्निक्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस या फिर टास्क ऑफ रेफरेंस। तो TOR का पूरा नाम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 डिस्कस कर लिया है। बाकी के पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसके साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।